हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 37 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम एलोक्वेंट की हेल्प से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना सकते हैं। देखिए, इससे पिछली दो वीडियोस में हमने दो टॉपिक किए थे, वन टू मनी और वन टू वन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके पहले वो वीडियोस देख सकते हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। देखिए, जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है दो टेबल्स के बीच में या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में। इसको डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक यूजर्स नाम से टेबल है जिसके अंदर 3 यूजर्स के नेम आ रहे हैं। इसमें 2 कॉलम्स भी हैं, आईडी और नेम। अब जो ये यूजर्स हैं बेसिकली ये किसी न्यूज साइट के लिए काम करते हैं और वहां पर हर यूजर का एक अलग रोल होता है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक अलग से टेबल बनाया रोल्स का। ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमने 4 रोल्स डिफाइन किए हैं, ऑथर, एडिटर, कंट्रीब्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारे जो ये यूजर्स हैं इन सबको मैंने अलग अलग रोल्स डिफाइन करने हैं। किसी के पास सिंगल रोल भी हो सकता है और किसी के पास मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा ये पहला यूजर है जिसका नाम है राम कुमार, इसके पास 2 रोल्स हैं। पहला तो ये है ऑथर भी है और इसी के साथ ये वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर भी है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड यूजर है सलमान, ये भी एडिटर है और इसके साथ ये एडमिनिस्ट्रेटर भी है। और जो हमारा तीसरा यूजर है सरिता, इसके पास सिर्फ एक ही रोल है, वो है कंट्रीब्यूटर का। तो इस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी यूजर के पास मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं या सिंगल रोल भी। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट यूजर को सिर्फ 2 ही रोल डिफाइन किए हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास यहाँ पर 3 रोल्स हो या 4 रोल्स हो। अब यहाँ पर एक बार देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जो हमने पिछली वीडियो में किया था ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बना रहा है। देखिए, यहाँ पर 1 रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है क्योंकि वन टू मैनी में ऐसा नहीं होता। वहां पर जो ये सेकंड टेबल में एक रिकॉर्ड है वहां 2 कॉलम्स को डिफाइन नहीं करता, मतलब कि 2 टेबल के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता। मगर यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा रोल्स टेबल है उसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास ये यूजर का रोल है 4 जिसमें है एडमिनिस्ट्रेटर। ये 2 यूजर्स को डिफाइन है, एक तो सलमान को और एक है राम कुमार को। तो इससे पहले जो हमने देखा वहां पर क्या हो रहा था, वहां पे ऐसा लग रहा था कि इस यूजर के इधर से 2 रोल्स डिफाइन है और इधर से अब ऐसा लग रहा है कि इस वाले जो टेबल में जो वैल्यूज आ रही हैं उसके भी यहां पर 2 रिलेशन बन रहे हैं। तो जब इस तरह के रिलेशन होते हैं जिसमें लेफ्ट टेबल के राइट से बहुत सारे रिलेशन होते हैं और राइट टेबल के भी लेफ्ट से बहुत सारे रिलेशन होते हैं, इसी को हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था वन टू मैनी में, वहां पर हम क्या करते थे, यहां पर जो हमारा सेकंड टेबल है उसमें यहां पर फॉरेन की डिफाइन करते थे। मगर इस केस में हम यहां पर दोनों टेबल्स में फॉरेन की डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे हम यहां पर देख रहे हैं एक एग्जांपल में एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो 2 यूजर्स को अप्लाइड है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, मैनी टू मैनी रिलेशन में यहाँ पर अपना एक थर्ड टेबल भी लेना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया यूजर रोल। अब यहाँ पर बेसिकली 2 यहाँ पर आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, एक है यूजर आईडी और एक है रोल आईडी। अब जो यूजर आईडी है इसमें कौन से यहाँ पर ये आईडीज आ रहे हैं, ये आईडीज आ रहे हैं जो हमारे यूजर टेबल के अंदर डिफाइन है, और रोल आईडी के अंदर वो आईडीज आ रहे हैं जो हमारे रोल टेबल के अंदर डिफाइन है। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि जैसे हमारे राम कुमार का जो आईडी है वो है 1, तो यहां पर आप देखिए 1 की एंट्री 2 बार हो रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास 2 रोल्स थे, 1 और 4, और 1 किसका रोल है, यहां पे आप देख सकते हैं कि वो ऑथर भी है और 4 वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है। इसी तरह सलमान के भी 2 रोल्स हैं तो 2 बार एंट्री हो रखी है, 2 और 4 की। और सरिता के यहां पर एक ही रोल था तो यहां पर एक ही एंट्री है, 3 की। 3 मतलब कॉन्ट्रीब्यूटर, तो 3 यहां पर आ गया। तो इस तरह के जब हमें रिलेशन बनाने होते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर करना क्या होगा, यहां पर जो हमारा फर्स्ट टेबल है उसमें आईडी कॉलम को यहां पर प्राइमरी की सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से रोल टेबल के अंदर भी जो आईडी कॉलम है उसको भी प्राइमरी की सेट करना पड़ेगा। अब जो ये प्राइमरी की है ये हम दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोज में देख चुके हैं। तो इसलिए जो हमारा ये यूजर रोल नाम का जो हमारा टेबल है इसमें इन दोनों कॉलम्स को हमारे को यहाँ पर फॉरेन की बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की जब भी हमने फॉरेन की बनानी होती है लारावल की हेल्प से, तो हम अपनी माइग्रेशन फाइल का यूज करते हैं। तो हमें यूजर रोल नाम का जो हमारी माइग्रेशन फाइल बनेगी तो वहां पर हमारे को 2 तरीके की यहाँ पर फॉरेन की बनानी पड़ेंगी। पहली है यहाँ पर यूजर आईडी के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है $टेबल, और यहाँ पर मैंने फॉरेन नाम का यहाँ पे जो मेथड यूज किया है जिसके अंदर मैंने अपने कॉलम का नाम दिया है यूजर अंडरस्कोर आईडी, जो रेफर कर रहा है आईडी वाले कॉलम को जो बना हुआ है यूजर्स वाले टेबल में। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर रोल आईडी के लिए भी यहाँ पर फॉरेन की बनाऊंगा। ये देखिए, ये रोल आईडी नाम का मैंने कॉलम बनाया है जिसको मैंने फॉरेन की सेट किया है, जो रेफर कर रही है आईडी वाले कॉलम को, और ये आईडी वाला कॉलम कहाँ बना हुआ है, रोल्स वाले टेबल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह से भी फॉरेन की सेट कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाहते लारावल में, तो इसे मैनुअली भी जाकर कर सकते हैं अपने phpMyAdmin में या SQL की कमांड से। तो इस तरह से जब हमारे ये रिलेशन बन जाते हैं, तभी हम यहाँ पर लारावल के अंदर जाकर कोड कर सकते हैं अपना मैनी टू मैनी रिलेशन का। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है कि हम जो ये तीनों टेबल्स हैं, इन तीनों टेबल्स के लिए यहाँ पर अपनी मॉडल फाइल को क्रिएट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूजर्स टेबल के लिए मैंने यहाँ पर मॉडल फोल्डर के अंदर बनाई है एक फाइल user.php। बिल्कुल इसी तरह रोल्स टेबल के लिए role.php और यूजर अंडरस्कोर रोल के लिए यूजर अंडरस्कोर रोल.php। जब ये तीनों मॉडल की फाइल बन जाएंगी, उसके बाद ही हम यहाँ पर इनका रिलेशन बना सकते हैं मैनी टू मैनी। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हमें क्या करना है, हमें जो ये वाली फाइल बनाई है user.php मॉडल की फाइल, इसके अंदर जाकर अपना एक कस्टम फंक्शन बनाना है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया पब्लिक फंक्शन रोल्स। इसका मतलब है कि इस यूजर वाली फाइल का रोल्स नाम का जो हमारा ये मॉडल फाइल है, इसके साथ एक रिलेशन है, और रिलेशन कौन सा है, वो है मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी जब भी हमने रिलेशन बनाना होता है, तो यहां पर हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं, बिलोंग्स टू मैनी। ये देखिए, इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न दिस। अब दिस का क्या मतलब है, मतलब कि हमारी यूजर्स की फाइल। इसका बिलोंग्स टू मैनी मतलब कि इसका मैनी टू मैनी रिलेशन है किस वाली फाइल से, जिसका नाम है रोल्स। तो उस रोल क्लास को हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो क्लास इसके अंदर डिफाइन है। उसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड पैरामीटर के अंदर ये बताना होता है कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो किस वाली फाइल के अंदर डिफाइन है, मतलब कि किस डाटाबेस टेबल के अंदर। तो उस डाटाबेस टेबल का नाम आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पर कोई आपकी मॉडल की फाइल का नाम नहीं आएगा, ये होगा हमारे डाटाबेस टेबल का नेम, यूजर अंडरस्कोर रोल। तो जिस तरह से हमने ये यूजर्स फाइल के अंदर ये रोल्स नाम का फंक्शन बनाया है, बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन हमारे को रोल्स फाइल के अंदर भी बनाना है। बस रोल फाइल के अंदर यहाँ पर फंक्शन का नाम होगा यहाँ पर यूजर, क्योंकि हमारी फाइल का नाम है यूजर। तो हम बताएंगे रोल्स वाली फाइल का रिलेशन बन रहा है यूजर से, और यहां पर बिलोंग टू मैनी के अंदर आपको क्लास इंक्लूड करनी है, यूजर की क्लास। सेकंड पैरामीटर सेम ही रहेगा। तो इस तरह से आप दोनों फाइल्स के अंदर ये बिलोंग टू मैनी फंक्शन का यूज करेंगे। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, हम जो ये थर्ड फाइल है इसके अंदर कोई भी काम नहीं करते हैं, बस आपको ये बना के रख देनी है। अगर आप ये नहीं भी बनाएंगे तब भी आपका काम चल सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि हमने ये दोनों स्टेप से इन दोनों टेबल्स के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशन बना लिया है। अब इसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप। जब हमने इन दोनों का रिलेशन बना लिए, तो हमने इन दोनों का डाटा भी रिट्रीव करना है। मैं ये देखना चाहता हूं कि पहले यूजर को कौन कौन से रोल डिफाइन है, सेकंड यूजर को कौन कौन से रोल डिफाइन है। उसके लिए हमारे को यहां पर जाना होता है अपनी कंट्रोलर की फाइल में। तो सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे अपनी यूजर कंट्रोलर की फाइल, और इसकी फाइल के अंदर हमारे को मिलेगा क्या, हमारे को यहां पे मिलती है क्लास यूजर कंट्रोलर। तो सबसे पहले हमने यहां पर अपनी दोनों फाइल्स को इंक्लूड करना है, जो मॉडल की फाइल्स हैं, यूजर और रोल। इसके बाद ही हम इन दोनों का रिलेशन बना के डाटा गेट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने इस क्लास के अंदर जाकर एक मेथड क्रिएट कर लूंगा, जैसे मैंने यहां पर क्रिएट किया शो नाम से। आप किसी भी नाम का यहां पे मेथड बना सकते हैं, और इसके अंदर जाकर मुझे जब इन दोनों का रिलेशन से डाटा फीड करना है, मतलब कि मैं ये देखना चाहता हूं कि किस यूजर के कौन से रोल है, तो उसके लिए मेरे को कुछ इस तरह से कोड करना है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया यूजर, और मैंने यहां पर अपनी मॉडल क्लास यूज की यूजर, जिसके अंदर मैं फाइंड कर रहा हूं यूजर नंबर 1। अब मैं यूजर नंबर 1 के अगर सारे रोल देखना चाहता हूं, तो मैं यहां पे रिटर्न कर रहा हूं यूजर के अंदर रोल्स। अब जो ये रोल्स है, ये वही फंक्शन होगा जो कि हमने अपनी फाइल के अंदर बनाया होगा, यूजर वाली मॉडल फाइल के अंदर। तो उसका नाम जैसे ही हम यहां पे देंगे, तो हमारे को इस यूजर के, यूजर नंबर 1 के सारे रोल्स डिफाइन हो जाएंगे, मतलब कि हमारे को सारे रोल दिखने लगेंगे। इसमें हम और भी कई तरीके के मेथड्स यूज कर सकते हैं, जो अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और देखते हैं कि हम इस मैनी टू मैनी रिलेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हमने डाटाबेस की कोडिंग करनी होती है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे हमारा काम है कि हमने एग्जाम सर्वर को ऑन करना है, और यहाँ पर अपाची और MySQL को स्टार्ट कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। अब इस वीडियो के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं, उसका नाम है यहाँ पर मैनी टू मैनी। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास कई टेबल्स हैं। मैंने ये माइग्रेशन फाइल से बनाए हैं, तो यहां पर हमारे को एक माइग्रेशन की फाइल मिल रही है, और यहां पर मैंने 3 टेबल्स क्रिएट किए हैं, रोल्स, यूजर्स और यूजर रोल। तो सबसे पहले मैं आपको यूजर्स दिखाता हूं, फिर रोल्स, और लास्ट में यूजर अंडरस्कोर रोल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने 4 यूजर ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं, उनका नेम भी आ रहा है और उनकी ईमेल आईडी। अब इन हर यूजर को मैंने यहां पर रोल्स भी कुछ डिफाइन किए हैं। तो जितने भी रोल्स हैं वो सारे हमने डिफाइन किए हैं रोल्स नाम के टेबल में। यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 रोल्स हैं, उनका आईडी भी आ रहा है, ऑथर, एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रीब्यूटर और एडिटर। अब ये दोनों टेबल्स के जो रिलेशन मैंने बनाए हैं मैनी टू मैनी,
इसको मैंने थर्ड टेबल के अंदर बनाया है जिसका नाम है यूजर अंडरस्कोर रोल। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने दो कॉलम्स बनाए, यूजर अंडरस्कोर आईडी और रोल अंडरस्कोर आईडी। यहां पर यूजर के आईडी आ रहे हैं और यहां पर रोल के आईडी आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 किसका है, माउस ओवर पे हमें दिख रहा है ये है याहू बाबा का। तो याहू बाबा को हमने यहां पर दो रोल्स डिफाइन किए हैं, 3 और 4। एक तो वो कॉन्ट्रीब्यूटर है और एक है एडमिनिस्ट्रेटर। बिल्कुल इसी तरह से 4 को भी मैंने दो रोल्स डिफाइन किए हैं। आप देख रहे हैं यहां पर दो एंट्रीज हैं जिसमें से उसको मैंने डिफाइन किया यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर और 1 को मैंने यहां पर डिफाइन किया ऑथर। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट में भी एक ऑथर है, यहां पर आप देख रहे हैं यूजर 1 और इसको सिर्फ एक ही रोल डिफाइन है जिसका नाम है यहां पर एडिटर। यहां पर आईडी 3 को मैंने आप देख सकते हैं यूजर आईडी 3 को कोई भी रोल डिफाइन नहीं किया हुआ। तो ये सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहां पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है मैनी टू मैनी। यहां पे जब भी हमने माईसीक्वल के साथ कनेक्टिविटी का काम करना है तो सबसे पहले हमने ये रूट फाइल ओपन करनी है जिसका नाम है .env। ये देखिए यहां पर आकर सबसे पहले आपको अपने डाटाबेस कनेक्शन का नाम रखना है माईसीक्वल और यहां पर अपने डाटाबेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पे सेट कर लेनी है। जैसे लोकल होस्ट और डाटाबेस का नाम मैंने यही रख दिया जो भी मैंने आपको दिखाया भी था। यूजर नेम रूट ही है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं सेट कर चुका हूं। और यहां पर एक काम और करना है, सेशन ड्राइवर की जो वैल्यू है उसको सेट करना है फाइल। ये बाय डिफॉल्ट होती है डाटाबेस, इसका काम क्लोज कर देना। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने माइग्रेशन की फाइल बनाई थी वो कैसी थी। तो देखिए मैंने यहां पर 3 माइग्रेशन की फाइल बनाई है, यूजर, रोल्स और यूजर रोल। तो यहां पर मैं तीनों को ओपन करके दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये सबसे पहली वाली फाइल है जिसका नाम है यूजर, यहां पर मैंने 3 कॉलम क्रिएट किए हैं। आप देख सकते हैं कि नेम है, ईमेल है और वो भी यूनिक वैल्यू के साथ। बिल्कुल इसी तरह से मैंने रोल्स के लिए यहां पर 2 कॉलम्स डिफाइन किए हैं, आईडी, रोल अंडरस्कोर नेम। इसी को मैं यूज कर रहा हूं और ये भी यूनिक वैल्यू के साथ है क्योंकि हर रोल अलग होना चाहिए। और इन दोनों टेबल्स की जो मैंने आईडीज हैं एक दूसरे टेबल के अंदर यूज किए हैं जिसका नाम मैंने रखा है यूजर अंडरस्कोर रोल। और यहां पर देखिए मैंने स्टार्टिंग में इसको फॉरेन की डिफाइन कर दी है। आप देख सकते हैं ये वाली जो फॉरेन की है यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये रेफर कर रही है आईडी वाले कॉलम को यूजर्स टेबल के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर दूसरा कॉलम है रोल अंडरस्कोर आईडी जो रेफर कर रहा है आईडी वाले कॉलम को रोल्स टेबल के अंदर। तो ये रिलेशन मैंने पहले से ही बना के रखे हैं, टेबल्स भी मैंने यहीं से क्रिएट किए। अब इसके बाद हम आगे की कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां पर अपनी 3 मॉडल्स की फाइल बनानी है और 2 कंट्रोलर की फाइल। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट एक यूजर्स नाम से पहले ही मॉडल क्रिएट होता है, उसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं टर्मिनल ओपन करता हूं और यहां पर सबसे पहले मॉडल की फाइल बनाता हूं यूजर। तो उसके लिए कमांड है php artisan make model और मॉडल का नाम रहेगा यूजर। ये देखिए फाइल क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से मैं रोल नाम की भी एक मॉडल फाइल बना लेता हूं क्योंकि हमारा रोल्स नाम से एक टेबल है। ये देखिए और लास्ट में मेरे को एक दोनों का जहां पर मेरे को इन दोनों की कनेक्टिविटी करनी है उसके लिए भी एक फाइल बनानी है। उसके लिए उसका नाम मैं बना रहा हूं यहां पर यूजर अंडरस्कोर रोल। ये देखिए ये 3 मॉडल की फाइल मैंने बना ली है। इसके बाद मेरे को 2 कंट्रोलर की फाइल भी बनानी है, एक तो यूजर्स के लिए और एक है रोल्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं इनकी कोडिंग करने वाला हूं। तो हमारी कमांड है php artisan make कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम रहेगा यूजर कंट्रोलर और ये एक रिसोर्स कंट्रोलर होगा। तो इसके लिए मैं यहां पे पास कर रहा हूं रिसोर्स। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर एक कंट्रोलर की फाइल और बनाने वाला हूं जिसका नाम है रोल कंट्रोलर। ये देखिए तो ये हमारा जितनी फाइल्स क्रिएट करने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं इसको रन भी कर लेता हूं। तो यहां पे मैं कमांड लिखता हूं php artisan serve। तो ये हमारा सर्वर भी ऑन हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी मॉडल फाइल के अंदर जिसका नाम है user.php। ये देखिए यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा अपना मैनी टू मैनी रिलेशन का कोड। तो जैसे कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं, सबसे पहले हम यहां पे जाके बनाते हैं अपना एक कस्टम फंक्शन। उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी मैं उसका नाम रख रहा हूं रोल्स। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैं रोल्स इसलिए रख रहा हूं ताकि समझना आसान रहे कि यूजर वाली फाइल का लिंक किससे है, रोल्स से है। तो यहां पर रोल्स का रिलेशन बन रहा है यूजर वाली फाइल के साथ
अब इसके अंदर अगर हमने मैनी टू मैनी रिलेशन बनाना होता है तो हम यहां पर यूज करते हैं अपना एक मेथड जिसका नाम होता है बिलोंग्स टू मैनी। तो उसके लिए मैं यहां पर रिटर्न करूंगा दिस। अब दिस का मतलब है यहां पर यूजर। यूजर का रिलेशन कौन से वाला है वो मुझे आगे बताना है, तो इसका रिलेशन है बिलोंग्स टू मैनी। ये देखिए, अब बिलोंग्स टू मैनी के अंदर हमें यहां पर दो पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। पहले तो हमें डिफाइन करना होता है कि हमें कौन सी क्लास से इसे यहां पर अटैच करना है। तो हमारी क्लास कौन सी है, वो है रोल्स, जो हमने अलग से क्लास बनाई है रोल्स डॉट मॉडल। तो उसे मुझे यहां पर डिफाइन करना है, रोल क्लास। ये देखिए, और इसके बाद यहां पर एक सेकंड पैरामीटर भी देना होता है जो हमारी डाटाबेस की फाइल है जिसमें हम इन दोनों की कनेक्टिविटी करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि उसका नाम, मैंने डाटाबेस टेबल का नाम रखा है यूजर अंडरस्कोर रोल। यहां पे गलती भी हो रखी है, यहां पर मेरे को डबल कॉलन लगाने हैं। ये देखिए, तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यूजर्स वाले टेबल का रोल्स के साथ यहां पर मैनी टू मैनी रिलेशन बना लिया। तो बिल्कुल इसी तरीके का कोड हमारे को अपनी रोल्स की मॉडल फाइल के अंदर भी करना है। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और जाता हूं यहां पर रोल्स वाली फाइल में। यहां पर मैंने इसे पेस्ट किया। अब रोल्स के अंदर मेरे को यहां पे कनेक्टिविटी करनी है यूजर्स वाली फाइल से। तो यहां पे मैं इसका नाम रख देता हूं यूजर्स। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, मगर इस समझने के लिए मैंने यहां पर यूजर्स ही रखा है। और यहां पर जो मुझे क्लास इंक्लूड करनी है उसका नाम रहेगा यूजर। ये देखिए, यहां पर जो सेकंड पैरामीटर है ये दोनों फाइल्स के अंदर सेम रहेगा, यूजर अंडरस्कोर रोल, क्योंकि इन दोनों फाइल्स का जो रिलेशन है वो इसी वाले डाटाबेस टेबल के अंदर है। तो जब ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो इस फाइल को मैं यहां पे सेव कर लेता हूं और इधर से इसको भी सेव कर लेता हूं। इन दोनों फाइल का काम खत्म हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे अपनी कंट्रोलर फाइल ओपन करनी है जहां पर मैं इन दोनों का रिकॉर्ड फैच करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे जाता हूं अपने HTTP फोल्डर के अंदर और यहां पर हमारी एक फाइल है जिसका नाम है यूजर कंट्रोलर। ये देखिए, अब यहां पर मैं सबसे पहले इंडेक्स फाइल के अंदर आपको यहां पर जो मेथड है हमारा, इसके अंदर सभी डाटा को फैच करके दिखाता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हमारे को ये दोनों जो मैंने मॉडल फाइल बनाई थी यहां पर यूजर और रोल, इन दोनों को ऊपर इंक्लूड करना है यहां पर। तो उसको मैं अलग तरीके से करता हूं। तो उसको पहले यहां पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं यूजर, और इसके अंदर मैं क्लास यूज करने वाला हूं जिसका नाम है यूजर। ये मॉडल क्लास है। ये देखिए, मैं इस फाइल पे यहां पर लिंक पे क्लिक करता हूं तो देखिए हमारा ऊपर लिंक भी इंक्लूड हो चुका है। अगर आपके केस में ऐसा नहीं आया तो आप इसे मैनुअली भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसको इंक्लूड करना जरूरी होता है। और मैं किस यूजर का डाटा फाइंड करना चाहता हूं, तो देखिए मैं जैसे यहां पर फाइंड में लिखता हूं 1। अब बेसिकली मुझे इस यूजर का डाटा नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि इस यूजर को कौन कौन से रोल्स डिफाइन है। तो उसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा रिटर्न, और रिटर्न में क्या करूंगा, जो हमारे ये वेरिएबल है इसको यूज करूंगा यूजर, और इसकी मुझे क्या देखने हैं, मुझे इसका देखने हैं रोल्स। ये देखिए, अब जो ये रोल्स है ये कहां से आया वर्ड, ये आया जो हमने अभी मॉडल फाइल के अंदर अपना फंक्शन बनाया था रोल्स, वहां से। उसी नेम को आपको यहां पे यूज करना है। अगर आपने वहां पे अलग नाम लिए तो यहां पर भी आपको अलग नाम लेना पड़ेगा। तो यहां पर ये काम कंप्लीट हो चुका है। यहां पे मैं फाइल को सेव करता हूं और आपको सर्वर में चेक कराता हूं। तो यहां पर देखिए मैं आ गया अपने वेब ब्राउजर में और मैंने ऊपर लिखा है लोकल होस्ट और उसका पोर्ट नंबर 8000। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पे अपना राउट पास करना है जिसका नाम होता है यूजर। मैंने बेसिकली अभी ये राउट बनाया नहीं है, तो इसको मैं यहां पे आके सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूं। तो यहां पे मैं जाऊंगा अपनी राउट फाइल के अंदर। तो राउट फोल्डर के अंदर हमारी फाइल होती है जिसका नाम होता है web.php, और यहां पर मैं अपने दो राउट्स के लिंक बना लेता हूं। देखिए हम यहां पर रिसोर्स कंट्रोलर को यूज करने वाले हैं, तो यहां पर मेथड यूज करेंगे रिसोर्स, और पहले राउट का नाम रहेगा यूजर, और यहां पे हमारी क्लास आ जाएगी जिसका नाम होता है यूजर कंट्रोलर। ये देखिए लिंक आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर भी ये कंट्रोलर की फाइल इंक्लूड हो जाएगी। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहां पर 2 बार कॉलन लगा के लिखूंगा क्लास। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं रोल्स के लिए भी यहां पर एक यूजर कंट्रोलर की फाइल का राउट बना लेता हूं, और यहां पर जाके राउट का नाम लिख देता हूं रोल्स। यहां पे कंट्रोलर फाइल जो रहेगी वो रहेगी रोल कंट्रोलर। मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पर रोल कंट्रोलर की फाइल भी ऊपर इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। यहां पर कंट्रोलर 2 बार आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया अपने ब्राउजर में और यहां पर ऊपर जाकर यूआरएल बार में लिखता हूं अपने राउट का नाम जिसका नाम है यूजर। और ये देखिए यहां पर जो हमारा यूजर 1 है,
आप देख रहे हैं सब में 1 आ रहा है यहाँ पर। उसके अलग अलग क्या क्या रोल्स हैं उनका नाम हमारे को यहाँ पे दिख रहा है। वो कंट्रीब्यूटर भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है और वो एडिटर भी है। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर आईडी और रोल नेम के साथ यहाँ पर एक की भी आ रही है पाइवॉट, और पाइवॉट में यहाँ पर 2 यहाँ पर आईडीज आ रही हैं। ये कौन से आईडीज हैं? देखिए जो पाइवॉट होता है वो बेसिकली हमारा थर्ड टेबल का काम कर रहा है, जो मैंने ऑलरेडी डाटाबेस टेबल के अंदर बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नाम है यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर रोल, जिसमें ये दोनों कॉलम्स है और इन दोनों कॉलम्स के नेम जो है वो हमारे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये अपने आप ही कर रहा है। ये जब हम मैनी टू मैनी रिलेशन के साथ यहाँ पर कोड को फैच करेंगे तो हमारे को ये पाइवॉट नाम की अपने आप ही मिलती है, जिसके अंदर हमें यूजर का आईडी भी मिल जाता है और रोल का आईडी भी। ये रोल का आईडी आपको बाहर भी दिखता है और अंदर भी। ये देखिए यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 4। अब मैं किसी और यूजर का आपको दिखाता हूं। जैसे मैं यहां पर कर देता हूं 2, फाइल को सेव, यहां के रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर अब कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब जो हमारा ये थर्ड टेबल है यहां पर कहीं पर भी 2 नाम का जो हमारा यूजर है उसकी एक भी एंट्री नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर ना ही यहां पर 2 की एंट्री है, ना ही यहां पर 3 की एंट्री है। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर आपको एक थर्ड यूजर का दिखाता हूं, जैसे जिसकी आईडी है 4। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश, और ये देखिए जो यूजर नंबर 4 है इसको 2 रोल्स डिफाइन है। आप देख सकते हैं एक है 4 और एक है यहां पर 1। अब ये 4 और 1 कौन से रोल्स हैं वो हमारे को यहां पर दिख सकते हैं। ये देखिए एडमिनिस्टर और आउथर, बेसिकली यहां पर भी लिखे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर और आउथर। अब ये रोल्स हमारे को कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अगर मैं इसको अपनी व्यू फाइल के अंदर देखना चाहता हूं या लूप चला के देखना चाहता हूं तो वो मैं कैसे देखूंगा? तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर इसको अभी कमेंट कर देता हूं और यहां पर अपना फॉर ईच का लूप लिख लेता हूं। ये देखिए अब जितने रोल्स हम पहले रिटर्न कर रहे थे उसका मैंने यहां पर एक लूप बना लिया है, और ये रोल्स बारी बारी किस वेरिएबल के अंदर पास हो जाएंगे, रोल नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इसी के अंदर जाकर मैं यहां पर अपने सारे रोल्स देख सकता हूं जो मैंने यूजर आईडी 4 को डिफाइन किए हुए हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूं यहां पर इको रोल, और मैं इसमें से क्या देखना चाहता हूं, मैं रोल के नेम देखना चाहता हूं। ये देखिए इसी के साथ मैं ब्रेक भी लगा देता हूं क्योंकि मल्टीपल रोल्स भी हैं, और यहां पर मैंने एचटीएमएल का ब्रेक टैग यूज कर लिया। ये देखिए मैं यहां पर फाइल को सेव करता हूं और यहां पर आकर रिफ्रेश। ये देखिए यहां पर यूजर नंबर जो 4 था उसके 2 रोल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और आउथर। तो इस तरह से आप अपनी व्यू फाइल के अंदर लूप चला के इसे दिखा सकते हैं। अगर मैं सारे यूजर्स के डाटा को देखना चाहता हूं तो वो हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए मुझे यहां पर फाइंड नहीं यूज करना, यहां पे यूज करना है गेट। अब गेट करने से होता क्या है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। इससे हमारे पास सारा डाटा आ जाता है। अब यूजर्स का सारा डाटा आ चुका है तो उसके लिए मैं यहां पर फॉर ईच लूप बनाऊंगा। इस लूप को मैं उस लूप के अंदर ही यूज करूंगा। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, मैं अलग से एक फॉर ईच लूप बना लेता हूं, और वो जो लूप होगा वो मेरे को किस वेरिएबल के लिए बनाना है, यूजर्स नाम से। ठीक है, मैं इसका नाम ही रख देता हूं यूजर्स, एस लगा देता हूं। इसी को मैं यहां पे यूज कर लूंगा। ये देखिए ये मैंने फॉर ईच लूप जो चलाया है वो यूजर्स के लिए बनाया। वो यूजर्स के लिए बनाया क्योंकि उसमें एक एरे की फॉर्म में डाटा आ रहा है और हर वैल्यू इसमें पास होती रहेगी। इसी को मैं आगे यूज कर लेता हूं। तो ये देखिए मैंने इसमें नेम और ईमेल को यहां पे शो कर रहा हूं। अभी इस नीचे वाले लूप को भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं और यहां पर अभी दिखाता हूं कि हमारे को सारे यूजर का डाटा दिखता रहेगा। इसके साथ मैं एक चीज और भी करता हूं, यहां पर बीच में एक लाइन भी डाल देता हूं। तो देखिए इसके लिए मैंने यहां पर एचटीएमएल का एचआर टैग यूज कर लिया है, जिसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश। ये देखिए यहां पर सारे चारों रिकॉर्ड्स का जो सारे चारों यूजर्स थे उनका रिकॉर्ड हमारे को यहां पे दिख रहा है। अब इसके साथ मैं यहां पर हर यूजर के नीचे उसका यहां पर रोल भी डिफाइन करना चाहता हूं, मतलब कि दिखाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर एचआर टैग से पहले इसके अंदर एक लूप हमारे को और चलाना पड़ेगा। तो वो लूप मैंने नीचे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। ये देखिए मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं और इसके अंदर यहां पर जाकर पेस्ट कर देता हूं। मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूं। ये देखिए अब इस लूप की थोड़ी सी मैं आपको वर्किंग समझा देता हूं। देखिए जब ये हमारा लूप चलेगा तो पहले यूजर का हमारे को नेम और ईमेल मिल जाएगा, फिर उसके जितने भी रोल्स हैं उसके लिए अलग से एक इनर लूप चलेगा।
जो सिर्फ रोल्स के लिए ही चल रहा है यहाँ पर, और हर रोल को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब कि शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला यूजर है, उसके यहाँ पर हमारे को दिख रहे हैं 3 रोल्स हैं। इसी तरह सलमान का कोई रोल नहीं है, दीपिका का भी कोई रोल नहीं है, और यहाँ पर लास्ट वाला जो हमारा यूजर है अभिषेक, उसके 2 रोल्स हैं। इनको मैं एक लाइन में भी करके दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर स्पेस देता हूँ पहले, फिर स्लैश लगा के बैकस्लैश सेव, रिफ्रेश किया पेज को। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन में ही सारे यूजर के रोल दिख रहे हैं। तो अभी हम ये जितना भी कोड कर रहे थे वो कर रहे थे हम अपनी यूजर कंट्रोलर फाइल के अंदर, जिसने हम यहाँ पर यूजर का मेन डाटा फैच कर रहे थे और उसके साथ उसके रोल्स देख रहे थे। अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि जो हमारे को डाटा फैच होके आए वो आए सारा रोल्स का, और मुझे ये पता लग जाए कि ये रोल किस किस यूजर को डिफाइन है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा यूज होगा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, इसका मतलब होता है उल्टा रिलेशन। तो इसके लिए हमारे को रोल्स कंट्रोलर फाइल के अंदर जाके कोड करना है। इसके अंदर आप तभी कोड कर सकते हैं अगर आपने अपनी मॉडल फाइल के अंदर यहां पर जाकर बिलोंग्स टू मैनी नाम का रिलेशन बना रखा है। तो हमने ये स्टार्टिंग में ही कर लिया था, तो इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, अपने इंडेक्स फाइल के अंदर आकर सबसे पहले फर्स्ट रोल के बारे में देखता हूं कि फर्स्ट रोल जो है वो किस किस यूजर को डिफाइन है। तो उसके लिए मैं यहां पर रोल नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर जाकर सबसे पहले अपनी रोल नाम का जो हमारी मॉडल फाइल है उसको इंक्लूड करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारी मॉडल फाइल इंक्लूड हो गई होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे को दूसरी फाइल को भी इंक्लूड कर लेना है। तो मैं इसी का कॉपी करके यहां पर अपनी दूसरी मॉडल फाइल भी इंक्लूड कर लेता हूं, जिसका नाम है यहां पर यूजर। ये देखिए, अब इसके बाद मैं नीचे आता हूं और यहां पर अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूं, अपने सबसे पहला जो रोल है उसको फाइंड करूंगा। ये देखिए, अब मैं यहां पर रोल को फाइंड कर रहा हूं और ये देखना चाहता हूं कि ये रोल जो है नंबर 1 वाला रोल, ये किस किस यूजर को डिफाइन है। तो उसके लिए मैं यहां पर रिटर्न करूंगा रोल, जो हमारा वेरिएबल है, और यहां पर मैं फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है यूजर्स। ये यूजर्स नाम का जो फंक्शन है ये मैंने अपनी रोल फाइल के अंदर बनाया होगा, जो हमारी मॉडल की फाइल है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखिए, यही सेम मैंने फंक्शन यहां पे यूज किया है। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं और अब मुझे क्या करना है, यहां पर अपना राउट असेस करना है जिसका नाम है रोल। ये देखिए, तो यहां पर मैंने क्लिक किया, यहां पे 404 का एरर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमने राउट में कुछ गड़बड़ की है। मैं web.php ओपन करता हूं, यहां पर मैंने रोल्स लिखा हुआ है, मैं वहां पर असेस कर रहा हूं रोल। तो मैं यहां से एस हटा देता हूं। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहां का रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर हमारे पास रोल का आईडी आ रहा है 1। ये सिर्फ एक ही यूजर को डिफाइन है जिसका नाम है अभिषेक। यहां पे हम चेक भी कर सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं रोल वाले आईडी में सिर्फ एक ही बार 1 आ रहा है, जो यूजर आईडी को असाइन हो रहा है जिसका नंबर है 4 और उसका नेम है अभिषेक। अब इसके बाद मैं जैसे 4 को सर्च करके देखता हूं, तो यहां पर मैं रोल को फाइंड करूंगा 4 को। अब यहां पर मैं उल्टी सर्च कर रहा हूं, अब मैं रोल्स को फाइंड कर रहा हूं और ये मेरे को यूजर्स बता रहे हैं। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, यूजर को यहां पे फाइंड कर रहे थे और उसके रोल्स देख रहे थे। तो हम वापस आते हैं, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब आप यहां पे देख रहे हैं रोल आईडी 4 ये दोनों में, और ये किस किस यूजर को डिफाइन है, एक है याहू बाबा को और एक है अभिषेक को। हम देख लेते हैं कि रोल 4 है कौन सा। ये है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि 2 यूजर जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 4 नाम का जो रोल आईडी है वो 2 बार आ रहा है इस पूरे कॉलम में, एक है 1 को, एक है 4 को। यहां से भी हम होवर करके देख सकते हैं कि यूजर का नाम क्या है, याहू बाबा अभिषेक बच्चन। ये देखिए, अब इसका भी अगर मैं लूप चला के देखना चाहता हूं वो भी मैं कर सकता हूं। तो लूप बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि हमने अभी यूजर कंट्रोलर की फाइल में बनाया था। तो इसका प्रैक्टिकल मैं नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे अपना मैनी टू मैनी रिलेशन का यूज करके डाटा को फैच कर सकते हैं। मैंने यूजर्स के टेबल में भी आपको दिखाया यहां पर, और रोल कंट्रोलर की फाइल के अंदर भी यहां पर डाटा को फैच करके दिखा दिया। अब मैं यहां पर डाटा को क्रिएट करना चाहता हूं, मतलब कि एक नई एंट्री करना चाहता हूं और उसका रिलेशन बनाना चाहता हूं। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए अभी हमने यहां पर देखा कि हमने 3 टेबल्स क्रिएट किए थे, यूजर का टेबल, रोल्स का टेबल और यूजर रोल का टेबल। और इन दोनों टेबल्स के बीच में, जैसे यूजर्स टेबल और रोल्स के बीच में, हमने यहां पर डाटा को फैच भी करके देख लिया। अब हमने यहां पर जो नई एंट्री करनी है, मतलब कि मेरे को क्या करना है, इस यूजर रोल को
मॉडिफाई करना है, मतलब कि मैं किसी यूजर को एक नया रोल देना चाहता हूं या उससे कोई पहले वाला रोल हटाना चाहता हूं, रिमूव करना चाहता हूं। तो वो काम करने के लिए हमारे को यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पर हमारे पास लारावल के अंदर 3 अलग से मेथड आते हैं। एक का नाम है अटैच, डिटैच और सिंक। देखिए जो हमारा अटैच मेथड होता है, इसका यूज हम करते हैं डाटा को ऐड करने के लिए। जब भी हमारे को एक यूजर को एक नया रोल डिफाइन करना है तब हम इसका यूज करते हैं। मतलब कि एक नया रिकॉर्ड अगर हमारे को इस टेबल में एंटर करना है तो उसके लिए हम अटैच को यूज करेंगे। और एक होता है डिटैच। अब डिटैच का मतलब क्या है कि हम इसमें से, इस टेबल में से एक डाटा को रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव से मेरा मतलब है कि किसी एग्जिस्टिंग यूजर को अगर हमने कोई रोल दे रखा था पहले और वो रोल हम उससे हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिटैच का यूज करते हैं। और एक होता है सिंक। अब सिंक जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर 3 चीजों का काम करता है। वो ऐड भी करता है, अपडेट भी करता है और डिलीट भी करता है। मतलब कि अगर हमने किसी यूजर को एक नया रोल देना है तो ये ऐड का भी काम करेगा। अगर उसके रोल को अपडेट करना है, पुराना रोल हटा के कोई नया रोल असाइन करना है, वो भी काम करेगा। और अगर कोई एग्जिस्टिंग रोल उसको दिया हुआ है उसको हटाना है तब भी ये इसी का काम करेगा। तो आइए अब इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए जो हमारा ये टेबल है यूजर रोल, अब इसके अंदर आप यहां पे देख सकते हैं कि कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनको कोई भी रोल अभी तक नहीं दिया गया है। जैसे ID2 नहीं दिख रहा है यहां पर और ID3 भी नहीं दिख रहा। अब अगर उसको मुझे कोई एक नया रोल देना है तो वो मैं कैसे दूंगा? उसके लिए मुझे अपनी फाइल के अंदर आना है जिसका नाम है यूजर कंट्रोलर। अब यहां पर आकर मैं एक नया रोल असाइन करना चाहता हूं तो यहां पे मैं मेथड यूज कर लेता हूं क्रिएट। मैं टोटली एक नया यूजर नहीं बना रहा हूं, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। बस मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसको एक नया रोल देना है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक यूजर को फाइंड करूंगा और उसको एक नया रोल असाइन करूंगा। तो देखिए मैंने यहां पर यूजर मॉडल को यूज किया जिसके अंदर मैं फाइंड करना चाहता हूं यूजर नंबर 2। मैंने अभी आपको दिखाया कि यूजर 2 को अभी कोई भी रोल नहीं दिया गया है। तो यहां पर सबसे पहले मैं इसी को फाइंड करने वाला हूं और इसको एक नया रोल देने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यूजर और उसके बाद रोल्स। रोल्स का यहां पर मैं फंक्शन यूज करने वाला हूं जिसको मैंने यूजर की मॉडल फाइल के अंदर बनाया हुआ है। और इसके बाद मुझे यहां पर अटैच को यूज करना है। मैंने आपको बताया कि जो अटैच नाम का मेथड है इसका काम ही होता है कि एक नया रोल असाइन करना, मतलब कि एक नई एंट्री करना यूजर रोल वाले डाटाबेस टेबल के अंदर। तो मैं इसको कौन सा नया रोल देना चाहता हूं तो मैं उस रोल का यहां पर आईडी पास करूंगा। तो हमारे पास यहां पर कई तरीके के रोल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर अलग अलग रोल्स हैं। मैं इसको कौन सा देना चाहता हूं, देखिए मैं इसे सिर्फ ऑथर बनाना चाहता हूं। तो ऑथर का यहां पे आईडी आ रहा है 1, तो यहां पर मैं पास कर देता हूं 1। ये देखिए, तो इस तरह से मैं किसी एग्जिस्टिंग यूजर को एक नया रोल भी दे सकता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर सबसे पहले अपने राउट का नाम चेंज करना है जिसका नाम है यूजर और उसके बाद क्रिएट मेथड को यूज करना है। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब हमारा डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। मैं अब यूजर रोल नाम के टेबल में आ चुका हूं और यहां पर ब्राउज पे क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पर एक नई एंट्री भी हो चुकी है यूजर 2 की जिसको मैंने रोल दिया 1। अब 1 कौन सा था, ऑथर का। ये देखिए अगर आप एक ही बारी में एक ही यूजर को मल्टीपल रोल देना चाहते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसके अंदर एरे की फॉर्म में वैल्यू देनी होगी। अगर आप अलग से वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं रोल्स और इसको बना देता हूं एक एरे। ये देखिए अब इस एरे के अंदर मुझे मल्टीपल रोल के आईडी दे देने हैं। तो देखिए मैं जैसे एक यूजर है जिसका आईडी है 3, अभी इसको भी मैंने कोई रोल नहीं दे रखे हैं। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको भी 2 रोल्स दे देता हूं, एक 1 और एक 3। ये देखिए अब यूजर नंबर 3 को 2 रोल्स मिल जाएंगे यहां पर। अब ये रोल्स जो है ये मुझे अपने अटैच के अंदर पास करने हैं। इसका मतलब है जो हमारा ID3 नाम का यूजर है उसको अब 2 रोल्स मिलने वाले हैं, 1 और 3। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश और देखिए हमारा कोई एरर नहीं है। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, मैं फाइल को यहां पर ब्राउज पे क्लिक किया और ये देखिए यहां पर 2 बार 3 आ चुका है और इनको कौन कौन से रोल है, 1 और 3। तो आपने देखा कि हम एक साथ बहुत सारे रोल्स भी दे सकते हैं किसी यूजर को। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैं किसी यूजर से कोई रोल हटाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। जैसे मैं यूजर नंबर 3 से 3 नाम का रोल हटाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं और इस लाइन को भी। तो मैं लिखता हूं यूजर रोल्स
और यहां पे जो हमारा मेथड रहेगा उसका नाम है डिटैच। तो देखिए डिटैच के अंदर हम यहां पर रोल का आईडी पास करते हैं कि कौन सा वाला आईडी इससे हटाना है। तो मैं यूजर नंबर 3 से 3 नंबर का आईडी हटाना चाहता हूं। तो देखिए मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश, और यहां पर कोई एरर नहीं आया तो यहां पर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं। और ये देखिए अब यहां पर 3 नंबर यूजर को सिर्फ एक ही यहां पर रोल आईडी पास हो रखा है, एक दूसरी एंट्री यहां से रिमूव हो चुकी है। अगर आप किसी यूजर से मल्टीपल एंट्रीज को हटाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको कोई भी रोल नहीं देना चाहते। जैसे मैं यूजर नंबर 1 को 2 रोल्स पहले से दे रखे हैं, अगर मैं एक साथ ही इनको हटाना चाहता हूं तो मैं यहां पर डिटैच के अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा। ये देखिए इसका मतलब है जो हमारा यहां पर आईडी आएगा 1 यूजर आईडी, इससे सारे रोल हट जाएंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश, और कोई एरर नहीं है। मैं यहां पर आता हूं, ब्राउज पे क्लिक करता हूं और ये देखिए अब यहां पर यूजर आईडी 1 हट चुका है। तो एक साथ हम यहां पर सारे मल्टीपल रोल्स जो हैं एक यूजर को दे रखे हैं वो सब हटा सकते हैं। और अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मैं किसी एग्जिस्टिंग यूजर का कोई रोल को अपडेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हमारे पास यहां पे एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं सिंक। तो यहां पर मैं सिंक का यूज करता हूं। ये देखिए अब सिंक मैं किस पे लगाने वाला हूं, यूजर नंबर आईडी 1 पे। तो सिंक जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये 3 काम करता है। अगर उसको कोई रोल नहीं है यूजर को तो ये नए रोल दे भी सकता है, उसे अपडेट भी कर सकता है, उसे डिलीट करने का काम भी कर सकता है। तो देखिए जैसे मैं यहां पर यूजर आईडी 1 को 2 रोल्स देना चाहता हूं, वो रोल्स मैंने इसमें लिख दिए 1 और यहां पर लिख देता हूं 4, और ये दोनों रोल्स मैं किसको देना चाहता हूं, आईडी 1 को। तो यहां पर इस रोल्स को मैं कॉपी करता हूं और यहां पर सिंक के अंदर पास कर देता हूं। ये देखिए तब एक ही साथ क्या होगा, आईडी 1 को 2 रोल्स यहां पर असाइन हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, यहां पे कोई एरर नहीं है। मैं यहां पर आता हूं, ब्राउज पे क्लिक करता हूं और ये देखिए जो यूजर आईडी 1 है उसको यहां पर 2 नए रोल्स आ चुके हैं 1 और 4। अगर मैं इसे अपडेट करना चाहता हूं वो भी कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर देखिए जैसे मैं 4 की जगह लिख देता हूं 3। अब मैं चाहता हूं कि 4 की जगह आ जाए यहां पर 3। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया, यहां पे कोई एरर नहीं है। मैं वापस आता हूं इस पेज पे और यहां पे ब्राउज पे क्लिक करता हूं और ये देखिए अब यहां पे यूजर नंबर 1 को 4 की जगह यहां पे आ चुका है यूजर आईडी की जगह 3। अगर मैं इसे रिमूव भी करना चाहता हूं सिंक मेथड से वो भी कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, देखिए जैसे मैं लिख देता हूं सिर्फ 3। अब इसका मतलब है कि 1 नाम का जो यूजर को आईडी दे रखा था रोल आईडी वो हट जाए, सिर्फ एक ही रोल देना है 3 नंबर का रोल। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां कर फाइल को रिफ्रेश, और यहां कोई एरर नहीं है। मैं यहां पे आता हूं, ब्राउज पे क्लिक, और ये देखिए अब यूजर नंबर 1 को सिर्फ एक ही रोल आईडी है डिफाइन है, वो है 3 नंबर का कंट्रीब्यूटर। तो आपने देखा कि किसी यूजर को अगर मैंने यहां पर मल्टीपल आईडीज देने हैं, रोल आईडीज, और हटाने हैं, अपडेट करना है, वो कैसे करना है। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, हम यहां पर अपनी यूजर कंट्रोलर नाम की फाइल को यूज कर रहे थे जिसमें मैंने क्रिएट मेथड को यूज किया था। अगर मैं ये उल्टा करना चाहता हूं, मैं रोल्स डिफाइन करना चाहता हूं रोल्स वाली कंट्रोलर फाइल से, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पर अपनी रोल कंट्रोलर नाम की फाइल के अंदर आता हूं। ये देखिए अब यहां पर आकर मैं क्रिएट मेथड को यूज करने वाला हूं। अब मैं यहां पर यूजर को ढूंढकर उसके अंदर रोल नहीं दूंगा, अब मैं रोल को ढूंढकर उसको किसी यूजर को दूंगा। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं रोल नाम से, और यहां पर मैं फाइंड करने वाला हूं रोल मॉडल को यूज करके। और इसके अंदर आकर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे एक रोल आईडी देना है। तो मैंने आपको दिखाया कि हमने 4 रोल्स बना रखे हैं, उसमें से एक का आईडी मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए 2। अब जो ये 2 नंबर का रोल है मैं किसी यूजर को देना चाहता हूं। किस यूजर को मुझे देना है, उसके लिए मैं यहां पर एक यूजर आईडी नाम से वेरिएबल बना लेता हूं और इसके अंदर एक एरे ले लेता हूं। ये देखिए अब पहले मैं डाटाबेस में चेक कर लेता हूं कि 2 नंबर का रोल आईडी जो है वो किसी यूजर को असाइन है भी है या नहीं। तो देखिए मैं यहां पर आया, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि रोल आईडी के अंदर कहीं पर भी 2 नहीं आ रहा, तो मैं इसे किसी भी यूजर को असाइन कर सकता हूं। तो मैं 1 और 3 नाम के जो यूजर्स हैं इन दोनों को 2 नंबर का आईडी असाइन कर देता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने एक यूजर का आईडी ले लिया 1 और एक का ले लिया 3। अब दोनों को ही एक नया रोल मिल जाएगा 2 नंबर का रोल। तो उसके लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा रोल, और उसके अंदर अब मुझे यूजर्स नाम का फंक्शन को यूज करना है। जो यूजर्स नाम का फंक्शन है मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है अपनी रोल नाम की जो मॉडल फाइल है उसके अंदर। और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं अटैच नाम का मेथड भी यूज कर सकता हूं,
या सिंपली एक ही मेथड यूज कर लेता हूं जो सबका काम करता है, जिसका नाम है सिंक। अब सिंक क्या करना है मुझे इस वाले यूजर्स को सिंक करना है। मतलब कि ये नया रोल जो है 2, ये इन दोनों नए यूजर्स को असाइन करना है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया अपने ब्राउजर में। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यूजर की जगह लिख देना है रोल, क्योंकि रोल नाम की हमारी कंट्रोलर फाइल है और इसके अंदर मेथड है क्रिएट। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और यहां पर अब कोई भी एरर नहीं आया, आप देख रहे हैं। तो इसकी एंट्री सक्सेसफुली ऐड हो चुकी होगी। मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं और ये देखिए, अब रोल नाम का जो आईडी है 2 दो बार आ गया, क्योंकि मैंने इसे अलग अलग यूजर को असाइन किया, 1 को भी असाइन किया है और 3 को भी असाइन किया है। तो इस तरह से भी मैं रोल्स फाइल का यूज करके उल्टा भी यहां पर एंट्री कर सकता हूं। यहां पर बता सकता हूं कि किस रोल को किस किस यूजर को देना है। पहले हम कर रहे थे किस किस यूजर को कौन कौन सा रोल देना है, मगर वहां पर हमने उल्टा कर लिया। तो इसी तरह से सिंक मेथड का यूज करके या डिटैच को यूज करके मैं किसी रोल को किसी यूजर से हटा भी सकता हूं और उसको नया रोल असाइन भी कर सकता हूं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ एडवांस रिलेशंस देखने वाले हैं टेबल्स के बीच में, तो उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।